गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है इसको समझते हैं। जैसे कि हमारे ह्यूमन में देखें, अगर हाइट है या स्किन का कलर है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो ये कैरेक्टर्स होते हैं इनमें मोर देन 2 डिस्टिंक्ट अल्टरनेटिव्स होते हैं। तो इसमें मोर देन 2 डिस्टिंक्ट अल्टरनेटिव्स का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि हमारा कलर बहुत डार्क या बहुत लाइट होगा। एक रेंज होती है, कई सारे कैरेक्टर्स होते हैं, इनके इन बिटवीन कैरेक्टर्स भी होते हैं बहुत सारे, एक रेंज होती है। तो ऐसे कैरेक्टर्स जो होते हैं ये 3 or more जीन्स इनको कंट्रोल करती हैं। तो व्हेन कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय 3 or more जीन्स, दैट कैरेक्टर्स आर कॉल्ड पॉलीजेनिक ट्रेट्स आर कैरेक्टर्स, और इनके इनहेरिटेंस को हम लोग बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो कैरेक्टर्स, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनके लिए एक ही जीन रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जिनमें की एक वाइड रेंज होती है, वहां 3 or more than 3 जीन्स रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ऐसे कैरेक्टर्स को हम लोग बोलेंगे पॉलीजेनिक कैरेक्टर्स। और एक खास बात इसमें यह है कि फिनोटाइप रिफ्लेक्ट्स कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील, है ना, कि ऐसा नहीं है कि अगर उसके लिए मोर देन 3 जीन्स हैं या जीन्स के एलील्स हैं, एक जीन के 2 एलील्स होते हैं या 3 भी कभी कभी हो सकते हैं, लेकिन हर एक एलील का उसमें इंपॉर्टेंस है, कंट्रीब्यूशन है। ऐसा नहीं है कि 3 जीन्स हैं तो 3 में कोई एक जीन ही वर्क करेगी, बाकी उसमें वर्क नहीं करेगा या रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। सभी जीन्स का बराबर से उसमें कंट्रीब्यूशन होगा, और उनके कंट्रीब्यूशन के बाद जो रिजल्ट मिलता है हमको, वही स्किन का कलर या वही फिनोटाइप हमारा रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव, माने हर एक एलील का जो इफेक्ट आएगा वो एडिटिव होगा, मिल करके आएगा इफेक्ट। ठीक है, तो ऐसे इनहेरिटेंस को हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। मेन चीज इसमें क्या है कि एक से ज्यादा जीन इन्वॉल्व है, ये आप ध्यान रखें। अगर हम स्किन कलर का एग्जांपल लें तो स्किन कलर में हम देखते हैं कि जो स्किन का कलर है, डार्क कलर है, वो डोमिनेंट एलील कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी पे डिपेंड करता है, और लाइट कलर वो जो कि रिसेसिव है वो स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी पर डिपेंड करता है। तो अगर हम एक वेरी डार्क और वेरी लाइट के बीच कंट्रास्ट कराते हैं तो जो हमें चैनल में कलर मिलता है वो कैसा मिलता है? इंटरमीडिएट कलर। इंटरमीडिएट कलर कैसा मतलब मुलेटो कलर। तो यहाँ पे क्या है, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, इस तरह से यहाँ पे 3 जीन है और 6 टाइप के एलील्स हैं। 3 जीन्स एंड 6 टाइप ऑफ एलील्स प्रेजेंट। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है इन तीनों में, इन दोनों गैमेट जो यहाँ पे बन रहे हैं, इसमें देखिए ये तीनों जीन जो है वो डोमिनेंट टाइप के हैं, और इसमें जो तीनों जीन है वो रिसेसिव टाइप के हैं, और इसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है वो इंटरमीडिएट मिलता है। फिर अगर इस जो कलर हमें इंटरमीडिएट मिल रहा है, इनके बीच में आपस में हम सेल्फ क्रॉस कराते हैं, तब क्या होता है? तब हमें जो यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होगा वो इतने टाइप का होगा। आप नीचे यहाँ पे देख रहे हैं कि कितने तरह का गैमेट फॉर्मेशन, कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर कोई इंडिविजुअल है इसके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जो जीन का कॉम्बिनेशन है वो इतना ज्यादा हो सकता है, इतने तरीके का हो सकता है। जैसे पहला है उसमें कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, फिर कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, फिर कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, फिर कैपिटल ए, स्मॉल बी और सी, फिर स्मॉल ए, कैपिटल बी एंड सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड कैपिटल सी, और तीनों स्मॉल है, ए बी सी तीनों स्मॉल है। तो इतने टाइप के गैमेट के कॉम्बिनेशन हमको मिलेंगे यहाँ पे। यानी ये 3, यहाँ पे 3 जीन्स है, 3 जीन्स में गैमेट में 3 जीन्स जाएंगे, लेकिन गैमेट में इतनी तरह की पॉसिबिलिटीज हैं कि इतने तरह के जेनेटिक कॉम्बिनेशन हर एक गैमेट में, यानी कि डिफरेंट गैमेट में आपको मिलेंगे, और इतने ही तरह के गैमेट फीमेल में भी होंगे, इतने तरह के ही गैमेट मेल में भी होंगे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जब गैमेट का फ्यूजन होगा तो कितने तरह के स्किन कलर फॉर्मेशन हो सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक चार्ट यहाँ पे बनाया है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि कितने तरह के स्किन कलर आ सकते हैं। तो इसमें जो सबसे लाइट कलर का प्योर लाइट होगा,
वो कैसा कितना प्रोपोर्शन, अगर 64 इंडिविजुअल हो रहा है, 64 ऑफ स्प्रिंग हो रहे हैं, उनमें अगर हम रेशियो निकालें तो 1 होगा। 64 में 1 जो होगा वो प्योर लाइट होगा, वेरी लाइट 6 होंगे, लाइट ब्राउन 15 होंगे, मुलेटो 20, डार्क ब्राउन 15 होंगे, वेरी डार्क ब्राउन 6 और प्योर डार्क 1। ये रेशियो आएगा हमारा, जीनोटिपिक रेशियो आएगा या कह सकते हैं फिनोटिपिक रेशियो आएगा। तो इस तरह से हम इसको अगर ग्राफ में देखें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ये वेरी डार्क से चलते हैं या वेरी लाइट से चलते हैं, वेरी लाइट, प्योर लाइट, प्योर लाइट के बाद वेरी लाइट, वेरी लाइट के बाद लाइट ब्राउन, मुलेटो, मुलेटो के बाद फिर डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन के बाद फिर यहाँ पे है वेरी डार्क ब्राउन, फिर प्योर डार्क, इस प्योर ब्लैक। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से आप देखिए कि किस तरह से रेशियो बढ़ रहा है और घट रहा है। तो देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि जो इंटरमीडिएट कलर है वो सबसे ज्यादा है और इंटरमीडिएट के आसपास के जितने हैं उससे थोड़ा कम है, जैसे कि लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन, ये दोनों इंटरमीडिएट के से थोड़ा थोड़ा कम है। और फिर जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं वैसे वैसे इनका रेशियो कम होता जा रहा है। तो इस तरह से जो इंटरमीडिएट है और जो इंटरमीडिएट के से करीब में है वो ज्यादा है और प्योर वाले कम है। तो इस तरह से हमने यहाँ एक पॉलीजेनिक का एग्जांपल लिया। इस पॉलीजेनिक से हमें ये समझ में आया कि पॉलीजेनिक यानी मोर देन 2 जीन्स या मोर देन या 3 या मोर देन 3 जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कैरेक्टर्स, और उनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरह से आपने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को समझ लिया होगा।